अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर बतूल अशरफ, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो 5 चीज़ें जो हमें अपनी स्किन पे कभी भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए। उन 5 चीज़ों का हमारी स्किन पे क्या नुकसान होता है और वो हमारी स्किन को किस तरह से ख़त्म कर देती हैं या उनका हमारी स्किन पे इफ़ेक्ट अच्छा नहीं होता। आज की वीडियो में हम वही 5 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने फेस पे नहीं अप्लाई करना चाहिए वो है बार सोप। हमने अपने बचपन में बहुत सारे ऑलमोस्ट एवरी पेरेंट्स ने जो है इस्तेमाल कराए हुए हैं, हमने उसको फेस पे भी यूज़ किया है। इस्तेमाल ना करने की वजह, सबसे अहम वजह यह है कि वो हमारे स्किन के पीएच को डिस्टर्ब करते हैं और स्किन का बैरियर, जो स्किन बैरियर होता है उसके फंक्शन को मुतासिर करते हैं। यानी वो हमें वो फ़ायदा, स्किन बैरियर सिस्टम हमारा ख़त्म करके हमें वो चीज़ें जो हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं हैं उनकी भी एंट्री फ़ज़ा से हमारी बॉडी में या हमारी स्किन में होने लगती है। सेकेंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है पेट्रोलियम जेली। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि पेट्रोलियम जेली फेस पे लगा लीजिए, स्किन की एक्नी ख़त्म हो जाएगी, स्किन की क्रीजेस ख़त्म हो जाएंगी, रिंकल्स नहीं आएंगे। लेकिन कभी भी डायरेक्टली पेट्रोलियम जेली फेस पे नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पेट्रोलेटम जो कि एक कंपाउंड होता है वो हमारी स्किन के पोर्स को बंद कर देता है। इट्स अ वेरी ऑक्लूसिव मटेरियल जो कि हमारी स्किन के पोर्स को अंदर से जाकर बिल्कुल क्लोज कर देता है। जब हमारी स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं तो उनको सांस लेने में या उन तक ऑक्सीजन पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो फिर एक्नी का बाइस बनते हैं। इसलिए कभी भी डायरेक्टली अपनी स्किन पे पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल ना कीजिए। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो अपनी टाइप ऑफ स्किन ज़रूर पहले फाइंड आउट कीजिए और फिर उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड अप करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बहुत ड्राइनेस फील होती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमें अपने फेस पे नहीं लगाना चाहिए वो है बॉडी मॉइस्चराइज़र। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े पैक्स बॉडी मॉइस्चराइज़र के अवेलेबल होते हैं और लोगों का ख्याल ये होता है कि इसको हम फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनके ऊपर मेंशन होता है कि इट इज़ फॉर द होल बॉडी। होल बॉडी का मतलब सिर्फ नेक से नीचे होता है। फेस के लिए जो मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल होते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और उनमें जो मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी डाली जाती है वो अकॉर्डिंग टू द पीएच ऑफ द स्किन होती है। अगर आप बॉडी मॉइस्चराइज़र फेस पे यूज़ करेंगे तो सेम पेट्रोलियम जेली की तरह वो हमारी स्किन के लिए बहुत ऑक्लूसिव होगा, पोर्स को अंदर से बंद कर देगा और फिर ऑक्सीजन की एंट्री बहुत मुश्किल हो जाएगी और वो अल्टीमेटली जब पोर्स बंद होंगे तो वाइट हेड, ब्लैक हेड या वाइट कॉमेडॉन्स या ब्लैक कॉमेडॉन्स का बाइस बनेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि बॉडी मॉइस्चराइज़र के सिर्फ बॉडी पे इस्तेमाल कीजिए और फेस मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन के टाइप के मुताबिक ही इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो इस कैटेगरी में शामिल है वो है रबिंग अल्कोहल, जो कि बहुत सारे एस्ट्रिंजेंट में और टोनर्स में मौजूद होती है। रबिंग अल्कोहल जो जिन प्रोडक्ट्स में मौजूद होता है लाइक एस्ट्रिंजेंट्स एंड टोनर, उससे जब हम फेस क्लींस करते हैं तो इट गिव्स वेरी स्मूथ इफेक्ट एंड वेरी फाइन इफेक्ट और बहुत अच्छा हमें उस वक्त लगता है कि इट्स वेरी क्लीन, बट अल्टीमेटली वो हमारा वो ऑयल भी एक्सट्रैक्ट आउट कर लेती है जो हमारी स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसलिए ऐसे एस्ट्रिंजेंट्स या ऐसे टोनर नहीं इस्तेमाल कीजिए जिनमें अल्कोहल की क्वांटिटी मौजूद हो या अल्कोहल एज ए प्रिजर्वेटिव मौजूद हो, क्योंकि वो हमारी स्किन के पीएच को भी डिस्टर्ब करते हैं और हमारी स्किन के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को भी वाइप ऑफ कर देते हैं। तो ट्राई टू यूज़ वाटर बेस्ड एस्ट्रिंजेंट्स एंड टोनर जो हमारी स्किन को ना सिर्फ हाइड्रेशन प्रोवाइड करें बल्कि हमारी स्किन के लिए एंटी एजिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा दें। जब आप अल्कोहल बेस्ड टोनर या एस्ट्रिंजेंट इस्तेमाल करते हैं वो हमारी स्किन पे अर्ली एजिंग का भी बाइस बनते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए वाटर बेस्ड एस्ट्रिंजेंट्स या टोनर इस्तेमाल कीजिए जो ना सिर्फ स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करें बल्कि गुड मॉइस्चराइजेशन भी दे सके। नेक्स्ट इज जो बहुत सारे लोगों को ये इशू है कि जब स्किन ड्राई होती है स्पेशली इन अपर एरिया या वो एरियाज जहाँ पे सर्दी बहुत पड़ती है, वो डायरेक्टली वहाँ पे लोग ऑयल्स को प्रेफर करते हैं अपने फेस पे लगाने के लिए। फेस पे कभी भी ऑयल्स को डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए,
क्योंकि सेम थिंग लाइक पेट्रोलियम जेली वो आपके पोर्स को क्लोज करेगा। अगर आपको बहुत ड्राइनेस की शिकायत है या आप बहुत ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि जब आपने शावर लिया हो उस वक्त आप वो उस ऑयल को पानी के साथ मिक्स करके फेस पे अप्लाई कीजिए, या फिर किसी ऐसे फ्रूट इंग्रेडिएंट्स के साथ। मैंने अपने एक प्रीवियस मेरी यूट्यूब की वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने ऑरेंज ऑयल बनाया हुआ है, अवाकाडो ऑयल बनाया है। अवाकाडो ऑयल इज रिच इन मिनरल्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ये फैटी एसिड्स हमारी स्किन को ना सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देते हैं, रिंकल्स को फेस पे नहीं आने देते हैं। इनके साथ आप बादाम का तेल, नारियल का तेल, जो भी आपकी स्किन टाइप के लिहाज से आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप अवाकाडो ऑयल उसी में बना दीजिए, आप ऑरेंज ऑयल उसी में बना दीजिए। दे आर डिफरेंट थिंग्स, लेकिन डायरेक्ट एप्लीकेशन इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर फेस स्किन। आप बॉडी पे तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन फेस के लिए ना सिर्फ वो ऑक्लूसिव हो जाते हैं बल्कि एक्नी का भी बाइस बनते हैं। इसे कोशिश कीजिए कि फेस पे डायरेक्ट ऑयल की एप्लीकेशन ना कीजिए। बॉडी पार्ट्स पे आप यूज़ कर सकते हैं एज ए मॉइस्चराइजर, लेकिन फेस के लिए वो बहुत ऑक्लूसिव होते हैं, पोर्स को बंद कर देते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।